आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे दरवाजे तक उन कहानियों ने भी दस्तक दी जिन्हें कभी इतिहास की किताबों में उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए अब तक जगह नहीं मिली। हमारे गांव, हमारे कस्बे के कई ऐसे वीर जिन्होंने हंसते हंसते भारत की भूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्रभात खबर ने लगातार आपसे ऐसी कई महानायकों की कहानी साझा की है। इस कड़ी में हम एक नए गाथा की शुरुआत कर रहे हैं जो इस तरह के कुछ और वीरों की कहानियां, उनके संघर्षों को आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी। आज की कहानी लोहरदग्गा के रहने वाले सूबेदार घामा उरांव की, जिन्होंने विदेश की धरती पर वीरता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे कभी भूला नहीं जा सकेगा। इससे पहले कि हम उनके जीवन के संघर्ष की कहानियों तक पहुँचें, उनसे मुलाकात करना ज़रूरी है। घामा उरांव का जन्म 5 फरवरी 1968 को लोहरदग्गा में हुआ था। घामा के 3 भाई और 3 बहनें थे। तीनों भाइयों में वह सबसे बड़े थे। पिता खेती करते थे। एक तरफ बड़ा परिवार और दूसरी तरफ पिता की सीमित आय। बचपन अभाव में गुजरा, लेकिन उनके स्वभाव में मजबूती बचपन से ही रही। शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत इंसान जिसने अपना रास्ता गांव की गलियों से होते हुए सेना की कठिन राहों तक सब कुछ तय कर रखा था। शरीर से मजबूत होने के कारण उन्हें इसका फायदा भी मिला। फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल था। वे बिल्कुल सामान्य परिवार से थे, इसलिए खाने को लेकर कभी भी असंतोष नहीं करते थे। उन्हें शाकाहारी खाना ज़्यादा पसंद था। वह पढ़ लिख कर पुलिस या सेना की वर्दी पहनना चाहते थे। उन्हें खुद पर भरोसा था। साथियों से कहते भी थे कि एक न एक दिन वे वर्दी ज़रूर पहनेंगे। उन्होंने अपनी सोच की पृष्ठभूमि में हकीकत का रंग भरने और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मैट्रिक की परीक्षा खत्म होते ही बिना किसी को बताए आर्मी की बहाली प्रक्रिया में आवेदन कर दिया। दौड़ने में वे काफ़ी तेज थे। फुटबॉल खेलते वक्त जब उनकी विरोधी टीम के खिलाड़ी उनके पीछे बॉल को अपने नियंत्रण में करने के लिए भागते थे तो वो बस भागते ही रह जाते थे। रेडियो सुनना उनका शौक था। रेडियो के सारे कार्यक्रम, विशेषकर समाचार सुनने के लिए वह घंटों इसे अपने कान से लगाए रखते थे। समाचार में उनकी रुचि थी। वे जानना चाहते थे कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। इस बीच वो सेना के लिए चुन लिए गए। यह खुशखबरी उन्होंने माँ को दी, फिर पूरे परिवार को। उसके बाद माँ से खाने के लिए चने मांगकर ट्रेनिंग के लिए चल पड़े। शुरुआत में उन्हें सेना में तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन जल्द उन्होंने सारी चीज़ें सीख ली। हालांकि बटालियन के साथ काम कर रहे आज के सहकर्मी कल बदल जाते थे। फिर नए माहौल में नए लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था। वो बिहार रेजिमेंट के अंतर्गत कभी उनकी पोस्टिंग तटीय इलाकों में होती तो कभी घने जंगलों में। सेना में जाने के बाद जब वे छुट्टियों में घर वापस आते तो खेतों में खूब वक्त बिताते थे। उन्हें निजी जिंदगी को अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ मिलाकर रखना कतई पसंद नहीं था। वह जंग के मैदान की या सेना की किसी की बात की चर्चा कभी अपने गांव वालों से नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह का एक ऑपरेशन था साल 1989 में। नए मिशन के तहत घामा को श्रीलंका जाना था। इसी दौरान घने जंगलों में उन्हें जाना पड़ता था। 4 अगस्त 1989 को सिल्वर फिश ऑपरेशन की एक सहायक टुकड़ी के प्रमुख प्रहरी के रूप में वह तैनात थे। अचानक उनकी टुकड़ी पर घातक हथियारों से लैस 4 लड़ाकों ने हमला कर दिया। वे लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। इन कठिन परिस्थितियों में उच्च स्तर का साहस दिखाते हुए उन्होंने 2 लड़ाकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। 2 लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बिना अपनी जान की परवाह किए घामा उरांव सामने डटे रहे और उन पर गोलियों की बौछार करते रहे। दोनों जख्मी लड़ाकों ने भी बाद में दम तोड़ दिया। इस मिशन में घामा उरांव ने अजय साहस का परिचय देते हुए उन 4 लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन गोली उन्हें भी लगी थी। शहादत देते हुए उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई जो देश ने उनके मजबूत कंधे पर सौंपी थी। उनके इसी शौर्य के लिए सेना की ओर से वीर चक्र प्रदान करने की सिफारिश की गई। 26 जनवरी 1991 को उनकी पत्नी शीलमती को घामा उरांव के मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।